आपको हमारी वीडियो स्टोरी पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना। भाग 1, नई शुरुआत की रात। शादी की सभी रस्में खत्म हो चुकी थीं। मेहमान धीरे धीरे विदा हो रहे थे और घर में एक अजीब सी शांति छा गई थी। शान और सुनीता, जो अब पति पत्नी थे, अपनी सुहागरात के लिए कमरे की ओर बढ़े। यह उनके जीवन का नया अध्याय था और दोनों के दिलों में रोमांच और उत्सुकता का मिला-जुला भाव था। शान ने अपने जीवन में हमेशा से एक सच्चे और सम्मानजनक रिश्ते की कल्पना की थी। वह जानता था कि इस रात को लेकर समाज में कई प्रकार की उम्मीदें होती हैं, लेकिन वह चाहता था कि यह पल केवल उनके लिए हो, बिना किसी दबाव के। सुनीता, जो एक शर्मीली और संवेदनशील लड़की थी, ने भी इस रात के बारे में कई सपने देखे थे, लेकिन अब जब यह हकीकत में बदल रही थी, तो उसके दिल में कई सवाल थे। जब दोनों कमरे में पहुंचे, तो शान ने धीरे से कमरे का दरवाजा बंद किया। कमरा पूरी तरह से सजाया गया था। फूलों की महक, मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी और बिस्तर पर बिछी गुलाब की पंखुड़ियां, यह सब मिलकर एक बेहद रोमांटिक माहौल बना रहे थे। सुनीता की घबराहट और शान की समझदारी। सुनीता बेड के किनारे पर बैठी थी। उसकी सांसें थोड़ी तेज थीं और उसके हाथों में हल्का कंपन था। शान ने उसकी ओर देखा और उसके चेहरे की हल्की घबराहट को महसूस किया। उसने महसूस किया कि सुनीता इस पल के लिए तैयार होने के बावजूद थोड़ी असहज महसूस कर रही थी। शान ने उसकी घबराहट को समझते हुए उसके पास जाकर धीरे से कहा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, सुनीता। मैं समझता हूं कि यह रात हमारे जीवन की एक बड़ी शुरुआत है, लेकिन हमें किसी तरह की जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। सुनीता ने हल्के से सिर झुका लिया और उसकी आंखों में एक राहत का भाव था। उसने महसूस किया कि शान उसके लिए कितना संवेदनशील था और उसकी भावनाओं का ख्याल रख रहा था। पहला स्पर्श, प्रेम का इजहार। शान ने धीरे से सुनीता के कंधे पर हाथ रखा और उसकी ओर मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। सुनीता ने शर्म से अपनी नजरें झुका लीं, लेकिन उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। यह वह पल था जब दोनों ने एक दूसरे की भावनाओं को बिना कहे ही समझ लिया था। शान ने धीरे धीरे सुनीता के घूंघट को हटाया। उसके चेहरे की कोमलता और मासूमियत ने शान को और भी आकर्षित कर लिया। उसने धीरे से उसके गालों को छुआ और कहा, तुम्हारे साथ यह जीवन एक सुंदर सफर होगा और मैं हर पल तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। सुनीता ने शान के इस प्रेमपूर्ण इजहार पर हल्के से मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। उसके दिल में अब घबराहट कम और प्रेम का भाव बढ़ने लगा था। मालिश, रिश्ते की नई शुरुआत। शान ने महसूस किया कि सुनीता दिन भर की थकान से बेहद थकी हुई थी। उसने उसकी थकान को दूर करने के लिए एक नया तरीका अपनाया। उसने धीरे से सुनीता के पास जाकर कहा, मैं तुम्हारी थोड़ी मालिश कर दूं। इससे तुम्हें आराम मिलेगा। सुनीता ने पहले तो आश्चर्य से उसकी ओर देखा, लेकिन फिर उसके प्यार भरे भावों को देखकर सहमति में सिर हिला दिया। शान ने धीरे धीरे सुनीता के कंधों पर हाथ रखा और उसकी मालिश करने लगा। सुनीता ने अपनी आंखें बंद कर लीं और इस स्पर्श को महसूस करने लगी। शान की उंगलियां बहुत ही नरमी से उसके कंधों और गर्दन पर चलने लगी। सुनीता को लगा जैसे उसकी सारी थकान धीरे धीरे खत्म हो रही थी। शान ने इस पल को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ संभाला। उसने महसूस किया कि यह केवल शारीरिक स्पर्श नहीं, बल्कि उनके रिश्ते को और मजबूत बनाने का एक तरीका था। प्रेम का गहराता एहसास। मालिश करते करते शान ने धीरे धीरे सुनीता के बालों को सहलाया और उसके कानों के पास जाकर धीरे से कहा, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ, सुनीता। यह सुनकर सुनीता के दिल में एक गहरी भावना जागी। उसने अपनी आंखें खोली और शान की ओर देखा। उसकी आंखों में प्रेम और अपनापन था। शान ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम मेरे लिए कितनी खास हो, इसका अंदाजा शायद तुम नहीं लगा सकती। मैं चाहता हूं कि हम इस रात को पूरी तरह से जिएं, लेकिन बिना किसी जल्दबाजी के। सुनीता ने शान के इस प्रेमपूर्ण इजहार पर हल्के से सिर झुका लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें छुपाने की कोशिश की। शान ने उसकी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, ये आंसू सिर्फ खुशी के होने चाहिए। रात का मधुर अंत। धीरे धीरे शान और सुनीता ने एक दूसरे के साथ इस रात का हर पल जिया। दोनों के बीच का यह पल केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि यह एक गहरे भावनात्मक और मानसिक जुड़ाव का प्रतीक था। शान ने धीरे धीरे सुनीता के गहनों को उतारते हुए उसे आरामदायक महसूस कराया। उसने हर एक आभूषण को उतारते समय उसकी आंखों में देखा और उसके चेहरे की प्रतिक्रियाओं को समझा। रात अब और गहरी हो चुकी थी, लेकिन उनके बीच की खामोशी और भी गहरी थी। शान ने धीरे से सुनीता को गले लगाया और उसके माथे को चूमा। इस एक स्पर्श में उन्होंने अपने रिश्ते की गहराई को और भी मजबूत किया।
सुनीता ने भी शान के इस प्रेम को महसूस किया और खुद को उसके आलिंगन में सुरक्षित महसूस किया। नया सवेरा, जीवन की नई दिशा। सुबह की पहली किरण के साथ दोनों ने एक नई शुरुआत की। यह सुहागरात केवल एक रस्म अदायगी नहीं थी, बल्कि यह उनके रिश्ते की नींव थी, जो प्यार, विश्वास और समझदारी पर आधारित थी। यह रात उनके जीवन की सबसे यादगार रात बन चुकी थी, जिसने उन्हें एक दूसरे के और करीब ला दिया था। शान और सुनीता ने एक दूसरे के साथ यह वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे जो भी हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। यह कहानी एक रोमांटिक और संवेदनशील दृष्टिकोण से लिखी गई है, जिसमें प्रेम और भावनाओं को प्राथमिकता दी गई है। यदि आप किसी अन्य प्रकार की कहानी चाहते हैं या इसमें कोई बदलाव चाहते हैं, तो कृपया मुझे बताएं।